दर्शकों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल और अपने Facebook पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दर्शकों में आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा रोचक विषय लेकर आ रही हूँ, शायद जिसके लिए हम सबसे ज्यादा प्रश्न अपने जीवन में पूछते हैं। जब भी हम चाहे कोई सी भी उम्र हो जाए और हम जब उम्र के किसी भी पड़ाव पे आ जाएं, वो प्रश्न हमारा पीछा नहीं छोड़ता है और हम हमेशा एक ही प्रश्न पूछते हैं जब से हमें धन के बारे में पता लगता है, यानी कि धन क्या चीज है, धन कमाने लगते हैं, तब से हम एक ही चीज पूछते हैं कि धन संचय कैसे होगा। मेरा धन रुक नहीं रहा है, मैं जितना कमाती हूँ या कमाता हूँ उतना खर्च हो जाता है। आखिर ये क्या होता है? कोई बहुत ज्यादा धन संचय कर लेता है और कोई बहुत अच्छी नौकरी करने के बाद भी बहुत धन संचय नहीं कर पाता है, और किसी के पास आराम से धनागमन हो जाता है, उसके पास 10-10 रास्तों से धन आता है, और कोई जी तोड़ मेहनत करता है, उसके पास फिर भी धन नहीं आता है। आखिर ऐसे वो कौन से कारण हैं? तो ये कारण हमारी जन्म कुंडली में ही बने रहते हैं। कारण तो वहां से तय हो जाते हैं प्रारब्ध से। प्रारब्ध से हमारे ग्रह, हमारा जन्म, उस समय हम गर्भ में जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बनी होती है कि हमें जो संघर्ष मिला होता है वो हमें लेना होता है। यही सेम अब संघर्ष किसका है? जीवन में अगर कहा जाए, हम कहते हैं कि ये तो कहने की बातें होती हैं कि बिना धन के भी सब कुछ जीवन सुखी होना चाहिए, धन की जरूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जिसके पास धन नहीं है उससे पूछो कि बिना धन के क्या स्थिति है। वो हर समय एक ही बात भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जीवन में सब कुछ देना, धनहीन मत बनाना। तो ये आप जिनके पास धन नहीं है, जो कर्ज में फंसे हैं, कई लोग ऐसे जो कर्ज में फंसकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, उन लोगों से पूछे जीवन कितना कठिन है बगैर धन के। और जिनके जीवन में धन है उन्हें शिकायत होती है कि धन आता है, धन रुकता नहीं है। तो ये सब चीजें करता कौन है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो एक चीज आपसे कहूंगी, आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अपने, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को इसे शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए और उनसे भी इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए। सब्सक्राइब के लिए जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, आप इसको अगर प्रेस करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाता है, और उसके बाद एक इसमें बेल यानी कि घंटी जैसा बटन दिखाई देता है, उसको अगर आप प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो वो आपसे वहां पर मेरे जो भी वीडियो अपलोड होता है उससे आपको उसकी सूचना मिल जाती है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले जन्म कुंडली में आखिर वो कौन से भाव हैं जिनसे हम धन की चर्चा करते हैं। मैं इसी से आपको समझाती हूँ। ये काल पुरुष की कुंडली है और हम कुछ भावों को नोट करते हैं। सबसे पहले धन के लिए हमारा जो धन भाव है वो ये है, इस भाव को आप देखिए। उसके बाद जो हमारा लाभ का भाव है वो ये भाव है, यानी कि हमें, हमारे पास कितना धन आएगा, कितना हमें लाभ होगा। ये दो घर देखने सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब धन आ किसके पास रहा है? धन हमारे पास आ रहा है। हम कहाँ हैं? हम ये हैं, ये हमारा लग्न है, ये पूरा कंप्लीट हम है। तो फिर इसको देखिए, ये कमजोर तो नहीं है। ये अभी कैसे देखना है उसके मैं बताऊंगी। अब हमारा माना ये भाव भी, हमारा धन भाव भी मजबूत बना हुआ है, आय भाव भी मजबूत बना हुआ है, और हमारा लग्न भी मजबूत बना हुआ है। अब हमने किसको देखना है? अब हमने देखना है अपने सुख के भाव को, चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव क्यों देखना है? क्या ये जो सारा धन है ये हम अपने सुखों पर खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैंने अभी क्या कहा कि धन तो होता है, वो मेरे खर्च कहाँ होता है? कहीं कर्ज में चला जा रहा है, कहीं रोग में चला जा रहा है। ये कैसे होता है, ये चीज देखनी है। तो ये सुख भाव को देखिए। अब सुख भाव को भी हमने देख लिया। अब धन हमारा जो आएगा कहां से? जो धन हमारा, माना हमारे पास धन भी है, हमारे पास लाभ भी है। अब वो देगा कौन? वो देगा हमारा हमें
भाग्य, हमारा पंचम भाव ज्ञान का भाव, और इसके बाद हमें अपने धर्म भाग्य ये भी देखना है। भाग्य भाव भी मजबूत होना चाहिए, तभी हमारा कई बार काम, हमारे भाग्य भाव भी मजबूत है। अब जब हमारे इतने घर मजबूत हो गए, इतने घर हमारे अच्छे हो गए, तो ऐसे में आपका धन संचय भी होगा, आप महाधनी भी होंगे। धन के लिए आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब इन धन के लिए ग्रह भी तो कारक हैं। जैसे हमने धन के लिए घर देखे, कौन कौन से घर हमारे धन के लिए कारक हैं। अब ऐसे ग्रह भी कारक हैं। ग्रह कौन कौन से कारक हैं? ग्रह हमें सबसे पहले जो हमें धन के लिए ग्रह को देखना होगा, वो देखना होगा हमें शुक्र ग्रह। शुक्र धन के कारक क्या होते हैं? क्योंकि ये जो दूसरा भाव है ये शुक्र का घर है, इसलिए इनको देखा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर होता है, वृषभ राशि होती है, उसके स्वामी शुक्र होता है, तो धन के इसलिए कारक भी शुक्र होते हैं। उसके बाद हमें देखना होता है लाभ भाव को। लाभ भाव जैसे मैंने आपको बताया। अब हमें धन अगर शुक्र को देखना है तो शुक्र के बाद जैसे मैंने बताया कि ज्ञान को देखना है। जब धन तभी आएगा हमारे पास, या हम धन के अपना विस्तार तब कर पाएंगे जब हमारे गुरु ग्रह मजबूत होंगे, और गुरु मजबूत हो गए और शुक्र मजबूत हो गए तो हमारे पास कहीं ना कहीं धन आएगा। अब इनके कहाँ संबंध? अब इन केवल ये 2 ग्रह देखने जरूरी हैं, क्योंकि ये धन के कारक ग्रह हैं, इसलिए गुरु और शुक्र को देखना बहुत जरूरी है। बाकी तो हमारे जो मैंने आपको भाव बताए, इन भावों में कौन इनके भावपति हैं, कौन इनके भावेश हैं, कहां पर ये बैठे हैं, ये सब देखना होता है। उसके बाद आपको मैं अभी ये भी बता रही हूं, इससे आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे। अब सबसे पहले हमारा धन, हम धनी है या नहीं, एक सीधा सा सूत्र आपको बताती हूं। अगर आपका लग्नेश, ये लग्नेश है, किसी भी लग्न के आप हैं, ये उच्च का होकर अपने उच्च राशि में हो बैठकर, ये केंद्र के 1, 4, 7, 10 इनमें से कहीं, और हमारे पंचम में और हमारे नवम में, इनमें से कहीं भी लग्नेश आपके बैठे हैं तो आप धनी होंगे, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का स्वामी आप है, और आप ही का स्वामी मजबूत हो गया। इसके बाद धन भाव का स्वामी लग्न से संबंध बना ले। अब धन भाव का स्वामी लग्न से कैसे संबंध बनाएगा? धन भाव का स्वामी लग्न में आकर बैठ जाए तो भी आप धनी होंगे, और धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा हो तो ऐसा जातक महाधनी होता है। धनेश का धन भाव में बैठना महाधनी। लेकिन अगर यहां पर गुरु है, माना ये मिथुन लग्न के कुंडली है और यहाँ पर गुरु उच्च के होकर बैठे हैं, या ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और गुरु यहाँ पर स्वराशि के होकर बैठ गए, तो होगा क्या कि गुरु यहाँ पर अकेले बैठेंगे तो यहाँ पर वो भाव नाश कर देंगे, तो तब आपका धन, उसके बाद आपके रोग इत्यादि इन सभी चीजों पर खर्च होने लगेगा। शुक्र अगर यहाँ पर अकेले हैं तो ऐसा नहीं होगा, गुरु अकेले हैं तो गुरु इस भाव के कारक नहीं है, तो यहाँ पर कोई अकेले भाव नाश कर देंगे। अब हम अगर यहाँ पर आपको गुरु यहाँ पर कारक है, लेकिन गुरु जहां पर कारक, जिन भाव में मैंने आपको पहले भी बताया था, गुरु जहां जहां कारक होते हैं वहां पर उस भाव का वो नाश करते हैं, लेकिन जहां वो विशिष्ट कारक होते हैं वहां का वो नाश नहीं करते। जैसे वो हमारे नवम भाव में अगर गुरु हैं तो उस भाव को वो नाश नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के वो विशिष्ट कारक होते हैं। दूसरा भाव, पंचम भाव और हमारा एकादश भाव, यहाँ पर गुरु और सप्तम भाव, गुरु यहाँ पर ये इस भाव के कारक भी होते हैं। यहाँ गुरु अगर अकेले होंगे तो उस भाव का वो नाश करेंगे। इसके बाद अगर हम धनेश और आयेश का आपस में परिवर्तन हो जाए तो महाधनी योग है। धनेश, ये हमारा धनेश है और ये आयेश है, ये युति में आ जाए या एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना ले। अब ये दृष्टि संबंध कैसे बनाएंगे? अगर माना यहाँ पर हमारा दृष्टि किस किस की होती है? दृष्टि होती है आपस में, दृष्टि संबंध से तो ये नहीं देखते हैं, लेकिन चौथे केंद्र का संबंध, केंद्र का संबंध क्या होता है? 1, 4, 7, 10 का। यानी कि यहाँ पर अगर हमारा
कोई भी हमारे ये जो है लाभ भाव के स्वामी हमारे यहाँ पर बैठ गए और यहाँ का स्वामी हमारे यहाँ पर बैठ गए तो चौथे 10वें का संबंध हो गया, तो इसमें भी महाधनी योग बनता है। अब क्या है, हमारा एकादश भाव का स्वामी हमारे धन भाव में, धन भाव का स्वामी हमारे सुख भाव में, सुख भाव का स्वामी हमारे भाग्य भाव में और भाग्य भाव का स्वामी हमारे पंचम भाव में चला जाए तो ये अत्यंत महाधनी योग हो जाता है। ऐसे जातक कितने ही गरीब परिवार में जन्म ले, वो कहीं ना कहीं से जब समय आता है तो एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है। यानी कि ऐसे लोगों, इसको बहुत बड़ा राजयोग कहते हैं। इसके बाद हमारे धन भाव का स्वामी, ये हमारा धन भाव है, इसका स्वामी जाकर भाग्य भाव में बैठ जाए तो भी ऐसा जातक अति महाधनी होता है, और भाग्य भाव का स्वामी आकर धन भाव में बैठ जाए तब भी ऐसा जातक धनी होता है। अब हमारा निर्भर करता है कि ये बैठ कहाँ रहे। हमारे जो सुख भाव का स्वामी कहीं शुप्त तो नहीं है, धन भाव का स्वामी अगर आपके शुप्त हैं, लग्न में बल नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, माना आपका केवल और केवल धन भाव मजबूत है, यहाँ पर माना शुक्र है, गुरु के साथ मंगल है और यहाँ पर बलि होकर बैठे हैं, तो क्या होगा, और आपका लाभ भाव कमजोर है। अब लाभ भाव कमजोर और ये मजबूत है तो आपके पास धन तो होगा लेकिन संचय नहीं होगा। धन आएगा और चला जाएगा, फिर आप एक ही चीज कहेंगे कि मेरे पास धन रुकता नहीं है। तो ये भाव अगर कमजोर होगा, अब ये भाव मजबूत है और ये भाव कमजोर है, ये संचय का भी भाव है, ये मजबूत है और ये अगर कमजोर है फिर तो आपके पास धन आने में ही दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब ये दोनों मजबूत हैं और ये हमारा चौथा भाव कमजोर है, तो आप अपने द्रव्य को, यानी कि अपना जो पैसा है उसको आप प्रॉपर्टी में नहीं बदल पाएंगे, यानी कि भूमि आप नहीं खरीद पाएंगे अगर ये भाव कमजोर है। जब आपके ये दोनों भाव मजबूत हैं और ये कमजोर है तब ये दिक्कत आएगी, और ये भी मजबूत है तो आपको यहाँ से लाभ होगा, लाभ के बाद आपके पास संचय होगा, उस संचय को आप संपत्ति में परिवर्तित कर देंगे तो आपके पास ये ऐसी संपत्ति होगी, ये भाव भी मजबूत होने से कि आपकी आने वाली पीढ़ी इस धन का उपभोग करेगी। अब इसमें जातक का भाग्य भाव भी मजबूत हो गया, आय भाव मजबूत हो गया, धन भाव आपका मजबूत हो गया, भाग्य भाव भी आपका मजबूत हो गया। ऐसे में जातक अपने भाग्य के बल पर हर सुख प्राप्त कर लेता है। हमारे धन भाव के स्वामी का संबंध अगर हमारे कर्म भाव से बन जाए, यानी कि धनेश जो है वो हमारे कर्म भाव में आ जाए, तो ऐसा जातक भी महाधनी होता है। हमारे भाग्य भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठे हो, किसी भी आप लग्न के हैं और भाग्य भाव में कोई भी पाप ग्रह हो, इस पाप ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा जातक भी महाधनी होता है। अब हमारा धन संचय कब नहीं होता है, कब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम धन संचय नहीं कर पाते हैं, ये धन भाव है। धन भाव कहीं से भी पाप कर्तरी योग में आ जाए। पाप कर्तरी योग क्या हुआ, यहां और यहां पर पाप ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे में धन संचय होना, धन का मिलना, सही समय आड़े समय पर धन के लिए मुसीबत आ जाना, ये तब होता है। इसी तरह ठीक लाभ का भी होता है। हमारा ये भाव और ये भाव में पाप ग्रह बैठ गए तो लाभ हमारा पाप कर्तरी योग में आ गया, ऐसे में धन संचय होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में अगर हमारा पराक्रम और हमारा पंचम भाव में पाप ग्रह हो जाए तो और चतुर्थ शुप्त हो जाए तो ऐसे जातकों के पास, माना ये भी मजबूत है और ये भी मजबूत है, ऐसे जातकों के पास धन तो काफी होता है लेकिन ये अपना धन अपने सुखों में खर्च नहीं कर पाते हैं। इनके धन का उपभोग कोई और ही करता है, ये स्वयं नहीं कर पाते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हमारा पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये कमजोर है, तो ऐसे जातक के पास ये भाव मजबूत है आपका और ये भाव आपका मजबूत है,
आपका चतुर्थ भाव भी मजबूत है, लेकिन आपके पास क्या है, ये यहाँ पर आपके पास ज्ञान नहीं है। अब ये मजबूत होगा तो आपके पास पैतृक संपत्ति खूब होगी, ये मजबूत होगा तो आपके पास ऐसी पैतृक संपत्ति होगी जो माना बहुत सारे आपके पास ऐसे किराए मकान है जो आपने किराए पर लगा रखे हैं, उन्हीं से रेंट आएगा। आपके पास माना 50-60 हजार रुपए का रेंट आता है, आप उसी के भरोसे बैठे हुए हैं और खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पंचम भाव कमजोर है। पंचम भाव कमजोर होने से ज्ञान कमजोर हो गया, और जब ज्ञान कमजोर होगा तो आप अपने पितरों द्वारा अर्जित संपत्ति को बढ़ा नहीं पाएंगे। ये भाव भी मजबूत होगा तो आप इसी संपत्ति से कई गुना धन अर्जित कर लेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा धन भाव का स्वामी कहीं से भी हमारे ऋण भाव से संबंध बना ले। ये हमारा धन भाव है और यह हमारा ऋण का भाव है। ठीक इससे हमारा संबंध बना ले तो ऐसे जातकों को ऋण लेकर ही काम करना चाहिए। ये लोग ऋण लेकर बुलंदियां छू लेते हैं और ये हमेशा ऋण में फंसे रहते हैं, ये ऋण से बाहर नहीं निकल पाते। इस भाव का संबंध हमारे अष्टम भाव से बन गया। लाभ का संबंध या धन का संबंध हमारे अष्टम से बन गया। खास तौर पर धन भाव का संबंध हमारे अष्टम से बन गया। अष्टम भाव हमारा क्या है? धर्म का भाव भी है। अष्टम भाव हमारा तंत्र मंत्र रहस्य सारी पराविद्याओं का भाव है। तो ऐसा जातक को इन सभी कामों से ये लाभ कमाता है, क्योंकि धनेश अगर जाके इस भाव में आ जाए या इससे संबंध बना लें तो ये इन्हीं चीजों से अपना जीविका उपार्जन करते हैं। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में अगर बैठ जाए, भाग्य से संबंध बना ले, तो ऐसा जातक अपने जीवन में अपने भाग्य से हर सुख को प्राप्त कर लेता है। बाकी मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। अगर धन भाव का स्वामी हमारे सप्तम भाव पर आ जाए तो ऐसे जातक विवाह के बाद खास तौर पर बहुत ज्यादा तरक्कियां मिलती है। विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है। भाग्योदय यानी कि धन आगमन जो होता है विवाह के बाद होता है और अच्छे घर में इनका विवाह होता है। वहां से खूब इनको संपत्ति इत्यादि भी कई बार प्राप्त हो जाती है। अब मैंने बताया ये दो भाव बताए। अब मैं बताती हूँ धन भाव का स्वामी अगर हमारे इस भाव में चला जाए, यानी कि व्यय भाव में चला जाए, ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर हमारा धनेश दूसरे भाव का संबंध हमारे व्यय भाव से बन जाए तो ऐसा जातक क्या करते हैं कि अनावश्यक किसी से भी उलझ जाते हैं और अपना जो इनका धन होता है वो धन ये कोर्ट कचहरी इत्यादि में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। धन भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना इसलिए भी गलत है। ये लोग अगर हमारे व्यय भाव में धन भाव का स्वामी चला जाता है तो ऐसे जातक किसी से भी विवाद कर लेते हैं। अब वहां जाएगा तो उसकी दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो शत्रुओं का भी बढ़ना, ये अपने क्रोध से अपने आवेश से अपने लोगों को भी शत्रु बना लेते हैं। तो उन्हीं से, जैसे अगर इनका भाई है तो भाई से भाई का झगड़ा हो जाएगा, भाई से भाई का झगड़ा होगा तो क्या होगा, इनके आपस में विवाद हो जाएंगे, तो ये उसमें संपत्ति खोएंगे, क्योंकि विवाद के बाद इनकी संपत्ति की भी लड़ाई होगी। जो अभी तक व्यापार अच्छा चल रहा था उस व्यापार का बंटवारा होगा और बंटवारे के बाद दोनों में कहीं ना कहीं धन की कमी आएगी। ये तब होता है। दूसरा, यहां से इसके ऋण भाव में रोग रिपु ऋण में भी दृष्टि होगी, तो ऐसे जातकों के पैसे अनावश्यक रोग में होते रहते हैं। एक रोग ठीक हुआ नहीं, दूसरा रोग आ गया, दूसरा रोग ठीक हुआ नहीं, फिर रोग आ गया, तो ये पैसा इनके रोग पर ही खर्च होता है। इसके उपाय होते हैं। अगर हमारे पास धन नहीं रुक रहा है, धन रुकने में दिक्कत आ रही है, तो अगर हम इनके उपाय कर लें तो अपने धन भाव को, इतने भाव को हमने मजबूत करना होता है। अगर हमारा माना इनमें से कोई भी भाव आपका कमजोर है, माना आपका धन भाव कमजोर है, बाकी सारे भाव मजबूत है, तो आप इसको मजबूत करने के उपाय कीजिए, इसको बलि कीजिए। अगर आपका आय भाव ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, ये कमजोर है, तो आय कहां से आएगी? आय भाव को बलि कीजिए। सब कुछ बलि है, लेकिन आपका ज्ञान भाव कमजोर है, तो ज्ञान को आपने बढ़ाना है। अब ज्ञान को आप कैसे बढ़ाएंगे? जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आप सिंसियर रहिए। उसके बाद अगर आपके जो धन भाव के स्वामी व्यय भाव में चले गए हैं तो सावधान रहकर अनावश्यक किसी से भी
आप शत्रुता मत पालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने धन का नुकसान स्वयं करते हैं। ये कौन लोग होते हैं मैं आपको बताऊंगा, आपने कई बार देखा होगा, उनको अपनी परेशानी तो कुछ नहीं होती है। माना कोई व्यक्ति राह चलते कुछ गलत कर रहा है, ये उससे जबरदस्ती भिड़ जाएंगे। सड़क पर उसने दुकान खोल दी तो ये उससे लड़ेंगे और कहेंगे कि मैं तेरे ऊपर केस कर देते हैं, और जाकर उसके लिए कोर्ट में केस कर देंगे। अब एक तरफा इन्होंने उसके लिए केस अपना लड़ना है, जीत ये जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, उसका धन खर्च हुआ उस क्षेत्र में, उस जगह पर। और कई बार भाव ऐसे भी बने होते हैं, अगर हमारा धन भाव का स्वामी, यह है हमारा धन भाव का स्वामी व्यय भाव में चले जाए तो कई बार ऐसे जातक कोर्ट इत्यादि में चक्कर लगाते ही कमाते हैं। कैसे, किसी की माना कोई ऐसा विवाद हो गया, किसी की जमीन फंस गई, किन्हीं दो बीचों के लोगों के बीच विवाद हो गया, ये क्या करते हैं, बीच में उस चीज को, उस जमीन, दोनों से बात करके उस मतभेद को खत्म कर देते हैं, उस झगड़े को खत्म कर देते हैं, दोनों से ये पैसा ले लेते हैं। इसी तरह ये सारी चीजों में मतलब कोर्ट से बाहर ये उनका समझौता करा देते हैं, लेकिन लगाते तो कोर्ट के चक्कर हैं, वहीं रहते हैं। तो ये इस तरह से भी ये लोग धन कमा लेते हैं। ऐसे लोग, अगर आपके व्यय भाव में आपके धन भाव का स्वामी गया है तो ये लोग अगर विदेश इत्यादि से भी धन कमाना चाहें तो वहां से भी इनको धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके व्यय भाव का स्वामी जो नहीं, आपके जो धन भाव के स्वामी व्यय में बैठे हैं तो आप विदेशी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या विदेश में निवेश कर रहे हैं तो आपको इससे लाभ होगा। अब कौन लोग हैं जो सट्टा मार्केट में पैसा लगा के कईयों का डूब जाता है, कईयों का पैसा आ जाता है। तो अगर आपका लाभ भाव मजबूत है और आपका जो है अष्टम भाव मजबूत है, ये मजबूत है और ये मजबूत है, तो आप यहां पर अगर अष्टम भाव में आपके केतु भी बैठे हैं तो आप सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब में पैसे लगाइए, लॉटरी, हर चीज से आपको यहां से अगर केतु हैं तो यहां आपको लाभ होगा। साथ में ये भाव भी अगर मजबूत है तब भी लाभ होगा। यहां अगर लाभ भाव में आपके शनि हैं तो आप सोचिए, अगर लाभ भाव में हर ग्रह शुभ हो जाता है, शनि है तो आप अपने जीवन काल में हर तरह से पैसा कमाएंगे, एक नहीं कई रास्तों से पैसा कमाएंगे, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों तरह का पैसा आपके पास खूब आएगा। यूं कह दो कि एक तरह से छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा, इतना पैसा यहां पर अगर हमारे लाभ भाव में शनि होते हैं तो ये अपार धन देते हैं। लेकिन जरा सी भी गलती करी तो ये तुरंत न्याय भी कर देते हैं, क्योंकि शनि है। इसलिए लाभ भाव में अगर शनि है तो सोच समझकर धन कमाना चाहिए, यानी कि सोच समझकर हमें ऐसी गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। भाग्य भाव में अगर आपके पाप के ग्रह हैं और पराक्रम में भी कोई पाप के ग्रह बैठे हैं तो ऐसा जातक झूठ बोलकर पैसे कमाते हैं। हम झूठ तो आजकल बोलते ही हैं, क्योंकि जितने आप मार्केटिंग के काम देख लीजिए उसमें आप जब तक अच्छा सारा नहीं बताएंगे तब तक आप चीजें ही नहीं बेच सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कैसा हमारा धन भाव कैसा है और कैसे हम धनी हो सकते हैं। तो हम अपनी जन्म कुंडली में सबसे पहले अपने लग्न को देखें, लग्न के बाद अपना हम दूसरा भाव देखें ये मजबूत है या नहीं। इस भाव का स्वामी जहां कहीं भी बैठे हैं उनमें उस भाव, माना यह हमारा धन भाव है, धन भाव के स्वामी हमारे चौथे भाव में बैठे हैं। अब चौथे भाव के स्वामी के पास बल कितना है, कहीं चौथे भाव का स्वामी नीच का तो नहीं है। अच्छा, धन भाव का स्वामी अगर नीच का भी हो गया ना तो भी फिर हमें, यहाँ का स्वामी अगर नीच होकर बैठ गया तो भी धन कमाने में दिक्कत आती है। उसके बाद ये स्वामी जहां भी, धन भाव का स्वामी हमारे जहां कहीं भी बैठे हैं, क्या उसका स्वामी तो नीच का नहीं है, उसके स्वामी में बल है या नहीं है, वो शत्रु राशि में तो नहीं है। ये सब चीजें जब हम देख लेते हैं तो हमें काफी कुछ अपनी जन्म कुंडली के बारे में पता लग जाता है और हमने करना क्या है, आपने क्या करना है अपने जीवन काल में, ये भी हमें हमारे लाभ को देख के, हमारे कर्म को देख के पता लग जाता है। धन आपका कितना रुकेगा, कितनी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे,
कितने आपके पास वाहन होंगे, कितने भवन होंगे, ये हमारा यहाँ बता देता है। ये भाव मजबूत है। हमारा धन, घर के किसी सदस्य की बीमारी में तो खर्च नहीं होगा, वो भी ये बता देता है। अचानक कोई बहुत बड़ा धन तो खर्च नहीं होगा, ये बता देगा। अब क्या है कि आपके गुरु बिल्कुल भी मजबूत नहीं है और आपके क्या है, शुक्र बहुत मजबूत है। होगा क्या, आपके पास भोग बहुत होगा, आप काफी सारा भोग करेंगे। गुरु मजबूत नहीं है और शुक्र मजबूत है, ऐसे में क्या होगा, आप समाज में नाम मिलेगा, आपके काम को नाम मिलेगा, लेकिन क्या होगा, आपके पास धन नहीं होगा। धन आने के लिए गुरु को भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के कारक गुरु ही है और आपके गुरु और शुक्र दोनों ही मजबूत हैं। तो ऐसे में आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी। जिनका केवल शुक्र मजबूत होता है उनमें क्या होता है, भोग ही बहुत होते हैं, भोग की लालसा उनके अंदर बहुत होती है और वो अपने धन के पीछे कम पड़े रहते हैं, वो धन के साथ कम रहते हैं। और वो लोग, ऐसे लोग भी होते हैं कि ये ज्यादा धन वालों के साथ इनकी मित्रता हो जाती है, दूसरों के धन से ये अपना जीवन यापन करते हैं और जब इनको जरूरत पड़ती है और ये अपनी जेब टटोलते हैं तो इनके पास धन नहीं होता है। इसलिए अपने धन भाव के स्वामी को पहचानिए, कौन आपके धन भाव के स्वामी है, उसको मजबूत कीजिए। चतुर्थ के स्वामी को मजबूत कीजिए, आप पंचमेश को मजबूत कीजिए, नवमेश को मजबूत कीजिए, कर्मेश को मजबूत कीजिए, आयेश को मजबूत कीजिए। और ये सारे मजबूत हैं तो फिर आपके पास धन की कमी नहीं है। अब आपके पास धन की कमी नहीं है और धन भाव का स्वामी कहीं से भी आपके व्यय भाव में बैठे हैं या लाभ के स्वामी व्यय में बैठे हैं, इनमें से कोई भी आपके स्वामी व्यय में बैठे हैं, पंचमेश आपके व्यय में बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए, धर्म की तरफ को हमको दान करना चाहिए, धर्म की तरफ को रहकर ही काम करना चाहिए। जब हम ये सब चीजें कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे लाभ के रास्ते, हमारे संचय के रास्ते खुल जाते हैं। तो दर्शकों, ये मैंने आज आपको बता रही थी कि हमारी जन्म कुंडली में अक्सर सारे लोगों को यही शिकायत थी कि धन नहीं रुकता है, क्यों नहीं रुकता है। तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया। करना क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा ऋण में हैं तो ऋण विमोचन का पाठ कीजिए और कनक धारा स्त्रोत, जिससे शंकराचार्य जी ने धन की वर्षा करवा दी थी, तो इससे आप धन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपने मुझसे पर्सनल धन से रिलेटेड कोई भी ऐसे उपाय पूछने हैं तो आप इसमें जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप अपनी जन्म कुंडली वगैरह व्यक्तिगत रूप से प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो आप इसमें सेंड कर दीजिए। जो भी इसका एक उचित शुल्क है, परामर्श शुल्क है, उसको देकर आप अपनी जन्म कुंडली प्रेडिक्शन करा सकते हैं। क्या आपने नौकरी करनी है, क्या व्यापार करना है, ये सारे प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो विदा लेने का समय आ गया। जब भी मैं इसमें बोलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। ये विषय ही ऐसा है, भाव विभोर कर देना वाला विषय। हर भाव पर अगर हम चर्चा करें तो शायद एक एक भाव पर 10-10 जीवन कम पड़ जाए, इतनी गहराई है हर भाव पर। बस हमें समझने की जरूरत है अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को। यही हमारी जन्म कुंडली है। अगर हम इसमें से एक घर पर भी, कई लोग जैसे मुझसे कहते हैं मैम जो दिख रहा है वो बता दो, दिखता तो बहुत कुछ है पर सब चीजें बताई नहीं जाती हैं। जितनी चीजें आप पूछते हैं उस भाव पर जाया जाता है। तो ज्यादातर प्रश्न धन से, बहुत ज्यादा प्रश्न मुझे आते हैं, इसलिए आज मैंने धन से रिलेटेड एक टॉपिक चुना और देखा। अब आप लोग स्वयं देख सकते हैं आपका ये भाव कहीं पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, शुक्त तो नहीं है। शुक्त का मतलब है जब इस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो या कोई भी ग्रह यहाँ ना बैठा हो, शुभ ग्रह की भी दृष्टि ना हो, तो इसे शुक्त कहते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में निरंतर संघर्षशील रहते हैं, उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से उनका जीवन यापन हो पाता है। तो कैसा लगा आपको
मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, मेरा आज का टॉपिक। मैं चाहूँगी कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ आप सभी से। नमस्कार।